हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। ईश्वर कौन है? ईश्वर आखिर कौन है? इस पे प्रेम प्रकाश कुछ वार्तालाप, कुछ ज्ञान हम आप सभी को पहुंचाना चाहते हैं। वो हर किसी के लिए अति आवश्यक है। इसी समझने में लोग आज इतने बड़े व्याकुल हैं, घूम रहे हैं। उनका क्या कहना, ये समझ में नहीं आता। सही बात। आइए इस पे विचार करते हैं। ईश्वर तत्व क्या है? इस संसार पर शासन करने वाली शक्ति क्या है? तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम ही संसार पर शासन करता है। यही हमारी अस्तित्व की धुरी है जो पूरी दुनिया पर शासन करती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है और वही सभी ग्रहों को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की धुरी प्रेम है और वही जीवन को संचालित करता है। इस परिवर्तनशील शरीर, मन एवं भावनाओं से परे तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु अत्यंत सूक्ष्म और कोमल है, जिसे तुम प्रेम कह सकते हो। यही चेतना इस अस्तित्व की मूल एवं संपूर्ण सृजन के लिए उत्तरदायी है। ईश्वर तत्व का मर्म स्थान है। पक्षी प्रेम के वशीभूत होकर ही अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। प्रेम के कारण पुष्प खिलता है और क्रोध के कारण पुष्प मुरझाता है। इसे तो सभी लोग जानते हैं। अगर किसी को क्रोध आता है तो प्रेम नष्ट हो जाएगा और अंधकार उसके मन में चलने लगेगा और वह अंधकार उसके लिए इतना अंधकार हो जाएगा जिसको क्रोध ही क्रोध दिखाई देगा कि वो पता नहीं क्या गलत से गलत कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए क्रोध तो सबको आता है। जैसे जिस प्रकार सुबह सूर्य निकलता है और प्रकाश होता है, अंधकार हट जाता है, इसी प्रकार जब रात होती है तो सूर्य का समय समाप्त हो जाता है और अंधकार दहन होता है। वह इसीलिए होता है कि अच्छा और बुरा, सुख और दुख, प्रेम और क्रोध, इन सबसे लड़ने की हमें शक्ति को जागृत करना चाहिए और सोचना समझना चाहिए। अच्छा करने पर लोग, कदम उठाने पर लोग, मुझसे अच्छा बोलने पे लोग, आशीर्वाद किसी को देने को लोग 1000 बार सोचते हैं कहीं इसका भला नहीं हो जाए। और ऐसे गाली गलौज, क्रोध करने पे घर पे माता पिता, भाई बंधु, कोई भी क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, तो क्रोध में पता नहीं क्या से क्या एक दूसरे को बोल जाते हैं, किनको सुना देते हैं। तो एक भी बार ये नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए अच्छा सोचने के लिए हम इतना 1000 बार 100 बार सोचते। क्रोध करने पर अगर आप 10 बार ही सोचें, मुंह से शब्द निकले तो ऐसे निकले जो प्रकृति में अशांति ना फैलाए, जो क्रोध ना फैलाए, जो मुंह से शब्द बुरे ना निकले। ये भूल जाते हैं जो प्रकृति में जो हम छोड़ेंगे वही प्रकृति हमें वापस देगी, कुछ देर सवेर। इसलिए सबसे पहले जितना अच्छा सोचने पे आप विचार करते, उसी तरह बुरे सोचने में, बुरे शब्द मुंह से निकालने पे ही विचार अवश्य करें। कहीं ना कहीं आपका भला अवश्य होगा और आप भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरा भी संतुष्ट रहेगा। बुरे शब्द उसके मन में भी नहीं चलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो आपके मन में भी नहीं चलेंगे। इसलिए अब इसके बारे में हम आपको कुछ और
योग के अनुसार कुछ ज्ञान आप तक और बढ़ाएंगे। इसे देखें। प्रेम के कारण पुष्प खिलता है और क्रोध के कारण पुष्प मुरझा जाता है। यानी जो खाया पिया हुआ है, अगर क्रोध आ जाए तो वो शरीर को नहीं लगता, उसमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कुछ करते हैं और कुछ होता है, तो इसलिए हम अपने भाव को दोष देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो हम लिख रहे हैं वो अपने हाथों से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से अपनी तकदीर बना रहे हैं। चलो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। बतख प्रेम से ओतप्रोत हो अंडों को सेती है। प्रेम से सरोवर होकर, प्रेम से साराबोर होकर गाय अपने बछड़ों को पालती है। बिल्ली अपने बच्चों को प्रेम बस ही पालती है, पोसती है। बंदरों को तुमने देखा होगा कि वे किस प्रकार प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। सृष्टि के कण कण में प्रेम समाया हुआ है और उसी से वह क्रियाशील है। सृष्टि के प्रत्येक कण में चेतना व्याप्त है। तभी प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर ही प्रेम है। प्रभु ईसा मसीह ने ये शब्द कहा है योग की किताब में कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। इसलिए जितना हो सके अपने घर से शुरुआत करें, अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपनी पत्नी को प्रेम से बातचीत और प्रेम से समाधान करें। नहीं तो कल को आप यही कहोगे ये बच्चे हमारी नहीं सुनते। जो आप बांटोगे, जो आप दोगे, प्रकृति, घर परिवार सब आपको निस्वार्थ वहीं से मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और वीडियो जितना हो सके जरूर में शेयर अवश्य करें, और जिससे पता लगे ये छोटी बातें, ये ज्ञानवर्धक बातें किस स्त्री पुरुष, किस बंधु भाई का ज्ञान घर में शांति और ज्ञान जागृत कर दे। इसलिए कभी क्रोध आए तो एकांत में बैठ जाए। गलत बोलने से अच्छा है अपने आप को शांत करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेगी नई जानकारी के लिए। ओम शांति ही शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम।